हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, आज की ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं और पूरे टाइम एंड वर्क का रिवीजन करने वाले हैं। इस पूरे टाइम एंड वर्क में मैं आपको बताऊंगा कि हमने अब तक क्या सीखा, अब तक की जो हमने क्लासेस ली हैं उसमें मैंने आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, उन कॉन्सेप्ट से एडवांस लेवल के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, उन क्वेश्चन को आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं। आज की वीडियो में हम जो है टाइम एंड वर्क के कितने क्वेश्चन करेंगे, टॉप 10 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको सोल्व करने वाले हैं। साथियों, अगर आप टाइम एंड वर्क पहले से कहीं पे पढ़ चुके हैं या आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो आप इसको जो है अपना इसको जांच के देखिए, क्वेश्चन को सबसे पहले खुद सोल्व करिए और ये बताइए कि आपने जो है 10 में से कितने क्वेश्चन को अपने आप सोल्व किया है। अगर आपका स्कोर 6 से 7 क्वेश्चन रहता है, यानी आप जो है 6 से 7 क्वेश्चन को कर पाते हैं आसानी से, इसका मतलब ये है कि आप बहुत अच्छी तरीके से टाइम एंड वर्क को पढ़ लिया है। अब बस आपको थोड़ा-सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपका स्कोर 6-7 क्वेश्चन से जो है कम जाता है, तो आपको टाइम एंड वर्क दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो देखिए, मैंने आपको टाइम एंड वर्क में क्या-क्या पढ़ाया है। सबसे पहले क्लास 1 ली थी, क्लास फर्स्ट हमने टाइम एंड वर्क की। उसमें सबसे टाइप फर्स्ट जो था वो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क बताया था। उसमें हमने बताया था कि किस तरीके से हम टाइम एंड वर्क निकालते हैं, वो एलसीएम मेथड से। ठीक है। दूसरा टाइप हमने बताया था काम को बीच में छोड़कर जाने वाले पर्सन, कि काम को कोई स्टार्टिंग से छोड़ के जाता है, कोई अंत से छोड़ के जाता है, तो उस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, उस चीज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लास नंबर 1 में बता दिया था। उसके बाद हमारी क्लास नंबर जो 2 थी उसमें मैंने आपको बताया था जब किसी काम का कुछ भाग किया जाए, जिस तरीके से बोला जाता है कि किसी काम का 1/4 भाग कुछ दिन में करता है या 1/3 भाग कुछ दिन में करता है, तो इस टाइप के सवाल को हमने क्लास नंबर 2 में करा था। टाइप नंबर 3 में इसको शामिल किया था। उसके बाद टाइप नंबर 4 जो था हमारा क्षमता पे आधारित था। टाइप नंबर 5 जो था हमारा समय पर आधारित था, कि ए की क्षमता बी की क्षमता से 3 गुनी है, 4 गुनी है। इस टाइप के सवाल आपको क्लास नंबर 2 में सीखे थे। क्लास नंबर 3 में हमने जो पढ़ा था वो एक व्यक्ति के द्वारा संपूर्ण कार्य किया जाए, और 7 जो पढ़ा था वो टाइप नंबर 7 वो पढ़ा था बारी-बारी से अगर काम किया जाता है, उनको जो है उस टाइप के क्वेश्चन को हमने क्लास नंबर 3 में कंप्लीट कर लिया था। क्लास नंबर 4 में जो हमने कंप्लीट किया था, एमडीएच फॉर्मूले पर आधारित जो प्रश्न होते थे, महिला पुरुष बच्चों पर आधारित जो प्रश्न होते थे, उन सभी को हमने टाइप नंबर 8 में शामिल कर लिया था। टाइप नंबर 5 में हमने पढ़ा था, क्लास नंबर 5 में हमने पढ़ा था ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। और जो देखिए, ये जो सारे के सारे प्रश्न हैं, इन टाइप के प्रश्नों को मैंने आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि हम किस कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, और इसका एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को मैंने आपको कराया था। मतलब एक टाइप का सिंपल क्वेश्चन बताया जिससे आप कॉन्सेप्ट को सीख सके। उसके बाद उस कॉन्सेप्ट के जितने भी तरीके से जिस टाइप से क्वेश्चन को घुमा सकता था, वो सारे के सारे चेंजिंग कर करके मैंने आपको कराए हैं। मैंने टाइम एंड वर्क के तकरीबन 40 से 50 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। 40 से 50 क्वेश्चन आपने आपको जो है कंप्लीट करा दिया। अगर आपने अभी तक ये क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास का, इन सभी क्लास का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से क्लास को देख सकते हैं और अपना टाइम एंड वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। आज की जो क्लास है उसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन को लेने वाले हैं। ठीक है, टॉप 10। और वो जो टॉप 10 क्वेश्चन होंगे इन सभी टाइपों पर आधारित होंगे। ये जो मैंने आपको बताया है एडवांस लेवल के क्वेश्चन मैंने टॉप 10 में शामिल किया है। साथियों, अगर आपको कोई भी मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए जो है इस क्लास का लिंक, ग्रुप का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी आपका डाउट आता है मैथ से रिलेटेड आप उसको उसमें पोस्ट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देना चाहता हूँ कि टाइम एंड वर्क का बेसिक क्या है। देखिए, हम वर्क होता है, जो हमारा वर्क होता है, वर्क हम कैसे निकालते हैं। कोई टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्षमता चाहिए। क्षमता क्या होती है, क्षमता होती है प्रति घंटा काम करने की दर। प्रति घंटा कह दो या प्रति दिन कह दो या प्रति मिनट कह दो, कि कितनी मिनट में काम कर रहा है और कितने समय के लिए टोटल काम किया जा रहा है। उन दोनों का अगर गुणनफल निकाल ले तो वो क्या कहलाता है, हमारा कार्य कहलाता है। कार्य बराबर होता है क्षमता गुणा समय। इस फॉर्मूले में आपको 3 चीज दिख रही है। पहला दिख रहा है कार्य, दूसरा है क्षमता, तीसरा है समय। इसमें आपको 2 चीजें दिया जाएगा क्वेश्चन में और एक तीसरी चीज आपसे पूछा जाएगा। अगर आपको देखिए कार्य निकालना होगा तो आपको क्या मिलेगा, क्षमता और समय नहीं मिलेगा। इन दोनों का गुणनफल कर देंगे, क्या निकल जाएगा, हमारा कार्य निकल जाएगा। अगर मैं बात करूं कि अगर आपको क्षमता निकालनी है, आपको क्या निकालनी है, क्षमता निकालनी, तो आपको कार्य और समय दिया रहेगा। तो कार्य के बटे में क्या चला जाएगा, समय आ जाएगा। तो क्षमता बराबर जो आएगा हमारा कार्य बटे समय आ जाएगा। क्षमता बराबर क्या आ जाएगा, कार्य बटे समय आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से समय अगर हमें निकालना हो तो कार्य बटे क्षमता आ जाएगा। समय अगर हमें निकालना है तो क्षमता कहाँ चली जाएगी, बटे में चली जाएगी। तो टाइम बराबर आ जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो ये 2 पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि एफिशिएंसी कैसे निकलती है, टाइम कैसे निकलता है।
चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले ये मोटिवेशन कोट आप सभी के लिए कि मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, आप बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। साथियों, आपका जो भी ड्रीम है वो पूरा जरूर होगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत तब होगी जब आप उस चीज की शुरुआत करोगे। और मेहनत कैसे करनी है एक राइट डायरेक्शन में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आप एक ना एक दिन अपनी सफलता को हासिल कर लेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है। देखिए, ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन को अपने आप लगाना है। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इस क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करिए कि आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया है तो ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसे 16 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसे कितने दिन में कर रहे हैं, बी और सी उस काम को कर रहे हैं 16 दिन में। ठीक, ए के द्वारा 5 दिनों तक, बी के द्वारा 7 दिनों तक और काम करने के बाद शेष कार्य सी 13 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो ए बी सी तीनों अकेले कितने दिनों में कार्य करेंगे, यानी ए ने कितने दिन काम किया 5 दिन, बी ने कितने दिन काम किया 7 दिन और शेष कार्य सी ने कितने दिन में किया 13 दिन में किया, यह हमसे कहा जा रहा है। साथियों, अब यहाँ पे आप इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेके टोटल वर्क निकल जाता है। 12 और 16 का एलसीएम कितना आता है, 12 और 16 का एलसीएम आएगा 48। 12 चौक 48 और 16 तिया 48। इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतना काम तो हमने कर लिया। अब मुझे बताइए ए कितने दिन काम कर रहा है। ए दिन काम कर रहा है 5। ए कितने दिन काम कर रहा है 5, लेकिन ए काम जो कर रहा है वो हमेशा बी के साथ काम करेगा। ए अकेला काम नहीं कर रहा है, वो किसके साथ काम कर रहा है, बी के साथ काम कर रहा है। तो ए और बी ने मिलकर काम कितना किया, 5 दिन काम किया। कितना काम किया, 5 दिन, यानी ए प्लस बी, ए प्लस बी ने टोटल एक दिन में कितना कर रहे थे, 4। एक दिन में कितना कर रहे थे, इन दोनों की क्षमता कितनी है, 4। ए प्लस बी की क्षमता है 4, इन दोनों ने 5 दिन काम किया। तो 5 दिन में टोटल काम कितना किया, 5 चौक 20, यानी ए ने बी के साथ मिलकर काम किया 5 दिन, तो कितना काम कर लिया, 20 दिन काम कर लिया। अब जो बारी आती है बी प्लस सी की, बात करते हैं बी प्लस सी की। आप मुझे बताइए बी ने टोटल काम कितने दिन किया, टोटल काम बी ने किया 7 दिन, और बी ने जो काम किया ए के साथ वो कितना दिन कर लिया, 5 दिन काम कर लिया। तो अब बी के कितने दिन बचे, बी के शेष जो दिन बचे वो बचे 2। ठीक है, कितने दिन बचे, 2। क्षमता कितनी से काम कर रहे हैं, ये सी के साथ 3 क्षमता से काम कर रहे हैं। तो बी और सी ने टोटल 2 दिन में कितना काम किया, 6 दिन काम किया। तो 20 काम यहाँ हो गया था, 6 काम यहाँ हो गया। तो अब शेष काम कितना बचा हमारा, जो हमारा शेष काम बचा वो कितना बचा, शेष काम, टोटल काम था 48। 48 में से हमारा काम 26 हो गया है, 20 और 6 26 हो गया। तो कितना बचा, 48 माइनस 26 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। 22। अब इस शेष कार्य को कौन कर रहा है, सी कर रहा है 13 दिन में, 13 दिन में समाप्त कर सकता है। अब मुझे एक बात बताइए, सी ने बी के साथ मिलकर कितने दिन काम किया, सी ने बी के साथ मिलकर 2 दिन काम तो कर लिया ना। अब कितना दिन बचा सी का, सी का बचा 11 दिन। सी का कितना बचा, 11 दिन। उन 11 दिन में काम कितना कर रहा है, बी काम कर रहा है। तो टोटल काम दिया हुआ है 22 काम, 11 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ से क्या निकल सकते हैं, यहाँ से निकल सकते हैं हमारी सी की क्षमता, एफिशिएंसी ऑफ सी। एफिशिएंसी ऑफ सी जो आ जाएगी वो हमारा कितना आ जाएगा, हो जाएगा, देखिए 22 काम है, 11 दिन में कर रहा है। तो वर्क अपॉन टाइम क्या होती है, एफिशिएंसी। मैंने अभी आपको बताया था वर्क अपॉन टाइम क्या होती है, एफिशिएंसी। तो 11 22/11 बराबर आ जाएगा कितना, 2। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। जब सी की एफिशिएंसी 2 आ गई तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ बी निकल के आ जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ बी कितना निकल के आ जाएगी, 3 माइनस 2 बराबर में 1। ठीक है, बी प्लस सी की कितनी है, 3, और सी की कितनी है, 2। तो 1, यहाँ से बी की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी ऑफ ए। एफिशिएंसी ऑफ ए निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, देखिए ए प्लस बी की कितनी है, 4। ए प्लस बी की क्षमता है 4 और बी की कितनी है, 1। तो यहाँ से 4 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। किसका, ये आ जाएगी क्षमता ए की। अब हमें बताना है टाइम, टाइम किसका बताना है, तीनों का टाइम बताना है, ए बी सी का टाइम बताना है। ठीक है, जब मैं ए का टाइम बताऊंगा तो ए कितना समय करेगा, देखिए टोटल वर्क है हमारे पास 48, टोटल वर्क है 48 और ए की क्षमता कितनी है, 3। तो 3 से इसको भाग कर देंगे, जब 3 से इसको भाग कर देंगे कितना आ जाएगा, 16। 16 3 48, यानी ए जो है हमारा कितने दिन में काम करेगा, 16 दिन में काम खत्म कर देगा। इसी तरीके से बी की बात करें तो टोटल काम कितना है, 48। बी की क्षमता है 1, तो कितना आ जाएगा, 48 एकम 48। तो बी जो है वो हमारा कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 48 दिन में। इसी तरीके से सी जो है वो 48 काम को कितने दिन में करेगा, 2 क्षमता से करेगा, कितना आ जाएगा,
24 दूनी 48, तो सी कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है? 16, 48, 24। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इसको एक बार आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या कह रहा है कि ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं? 16 दिन में। दोनों ने काम किया, 48 टोटल काम हो गया। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई? 4। बी प्लस सी की आ गई 3। अब ये कह रहा है कि ए 5 दिन काम करता है, लेकिन काम अकेला नहीं कर रहा है, वो काम कर रहा है बी के साथ। तो ए ने बी के साथ मिलकर कितने दिन काम किया? 5 दिन काम किया, 4 क्षमता से किया। तो टोटल काम कितना किया? 20 काम कर लिया। अब बी कर रहा है टोटल 7 दिन, क्योंकि बी ने 5 दिन कंप्लीट कर लिया है। अब बी के कितने बचे? 2 दिन बचे, लेकिन बी अगले 2 काम सी के साथ मिलकर करेगा। तो 2 दिन काम किया, 3 क्षमता से किया, तो टोटल काम कितना कर दिया? 6। अब हमें बताना है शेष कार्य कितना बचा। शेष कार्य बचा 48 माइनस 26। जितना काम हो गया उसमें से वो घटा, टोटल काम में से उसको घटा दीजिए, कितना आ गया? 22 काम आ गया। अब इस 22 काम को जो है सी करेगा शेष दिन में। शेष सी ने काम कितने दिन किया? 13 दिन, लेकिन इसने 13 में से 2 दिन काम बी के साथ कर लिया। बी के साथ कर लिया तो इसके दिन कितने बचे? 11। एफिशिएंसी ऑफ सी यानी सी की क्षमता अगर हम निकालें तो वर्क अपॉन टाइम, यानी 22 काम 11 दिन में कर रहा है, तो क्षमता कितनी आ गई? 2। अगर सी की क्षमता 2 है और बी प्लस सी की क्षमता 3 है, तो यहाँ से बी की क्षमता आ जाएगी 3 माइनस 2 बराबर 1। इसी तरीके से अगर हमें ए की क्षमता निकालनी है तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 4। 4 में से बी की क्षमता घटा देंगे 1, तो कितना आ जाएगा? 3। अगर मुझे तीनों की क्षमता निकल गई तो मुझे समय निकालने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। टाइम निकालना है, टाइम ए का निकालना है, तो ए का टाइम आएगा 48/3। 48 टोटल वर्क है, 3 ए की क्षमता है, तो कितना आ जाएगा? 16 दिन। इसी तरीके से बी का निकालेंगे तो 48/1 कितना आ जाएगा? 48 दिन। सी का निकालेंगे तो ये आ जाएगा सी 48/2 बराबर 24 दिन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए बी की तुलना में 3 गुना तेज है। ए बी की तुलना में 3 गुना तेज है, और बी सी से 50% तेज है। तीनों मिलकर एक काम करते हुए डी की मदद से 8 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो डी अकेला इस काम को 24 दिन में पूरा करता है। तो ए और बी इस काम के 71 से ही 3/7 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये सवाल आप वीडियो को पॉज करके अपने आप ट्राई करिए। ठीक है, वीडियो को बंद करिए और अपने आप इस सवाल को करने की कोशिश करिए। सवाल मैं करा देता हूँ, देखिए अब समझिए। ये क्या कहता है? ये कह रहा है कि ए बी सी 3 आदमी है, तो ए बी सी हमसे कह रहा है बी सी से 50% तेज है। 50% का मतलब कितना होता है? 50% का मतलब होता है 1/2। यानी अगर सी की क्षमता कितनी है? 2 है, तो ए की कितनी आ जाएगी? ए की आ जाएगी, सॉरी, बी की कितनी आ जाएगी? 3। यानी बी सी से कितना परसेंट अधिक है? 50% तेज है। और ये कह रहा है कि ए बी की तुलना में 3 गुना तेज है। ए जो आ जाएगा, ए की जो क्षमता आएगी बी से कितना गुना तेज है? 3 गुना तेज है, तो क्या आ जाएगा? 9। ए की कितनी आ गई क्षमता? 9। अब उसके बाद ये कह रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर काम करते हुए एक काम को डी की मदद से 8 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो इन तीनों का काम कितना हो जाएगा? एक दिन का वो बताना है। देखिए 9 और 3 12 और 2 14, ये तीनों मिलकर कितना करेंगे? 14। लेकिन डी की मदद से कर रहे, तो डी का तो हमें नहीं पता डी की क्षमता क्या है। तो डी की क्षमता मान लेंगे डी। तो ये टोटल जो क्षमता हो जाएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी? 14 प्लस डी, 14 प्लस डी। ठीक है, 14 प्लस डी ये टोटल क्षमता है। कितने दिन में काम कंप्लीट हो रहा है? 8 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। ले इसी काम को जो है अगर डी करे, डी अपनी क्षमता से काम करे, तो कितने दिन में काम करेगा? 24 दिन में काम करेगा। तो ये काम टोटल है, ये भी काम टोटल है, तो इन काम को क्या कर देंगे हम? बराबर काम कर देंगे। देखिए एक बार फिर समझिए, इनकी क्षमता का अनुपात आप निकाल लोगे। उसके बाद क्या करा? ये तीनों मिलकर डी की मदद से, यानी तीनों की क्षमता कितनी आ गई? 14। 14 प्लस डी कितने दिन में काम कर रहे हैं? 8 दिन में काम कर रहे हैं। इसी काम को डी अकेला कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में कर रहा है। यहाँ से डी का मान निकाल लेंगे। डी का मान जो आएगा यहाँ से देखिए कितना आएगा? 8 तिया 24, 14 प्लस डी बराबर 3D। इधर आ जाएगा डी, 2D आ जाएगा, 2D से ये कर जाएगा 7 बार, तो डी बराबर कितना आ जाएगा? 7। डी की क्षमता कितनी आ गई? 7। अगर मुझे क्या करना है? मुझे ए और बी इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? इसका 71 से ही 3/7। आप मुझे ये बताइए पहले, 71 से ही 3/7 का फ्रैक्शन क्या वैल्यू होती है? देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि 14 से ही 2/7 की वैल्यू होती है। 14 से ही 2/7 परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/7। अगर मैं इसकी 5 की गुणा करूंगा तो 5/7 का मतलब होगा 14 पंजे 70, 5 दूनी 10, एक बार भाग से 71 से ही 3/7, यानी इसका मतलब होता है 5/7। 5/7 मुझे टाइम बताना है। देखिए इस सवाल को समझिए। देखिए मुझे क्या बताना है? टाइम बताना है। किसका टाइम बताना है? उस काम के पहले तो टोटल काम चाहिए। टोटल काम कैसे निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे। तो डी 7 क्षमता से 24 दिन में काम कर रहा था, ये तो हो गया टोटल काम। अब इस टोटल काम का कितना भाग निकालना है? 5/7 भाग, 5/7 भाग।
ये टोटल वर्क आया, इसका 5/7 भाग को कौन करवा रहा है, इसको करेंगे ए और बी। ए और बी की क्षमता कितनी है, ए की 3 है, बी की कितनी है, सॉरी ए की कितनी है 9, बी की कितनी है 3, दोनों मिलके काम कितना करेंगे 12। तो यही तो हमें बताना था, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी बराबर क्या निकलता है टाइम। तो टोटल वर्क कितना है 7 गुणा 24, इसका 5 बटे भाग निकालेंगे, 5/7 भाग कौन कर रहा है ए और बी, ए और बी मिलकर कितना करेंगे 12। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 12 दूनी 24, टाइम जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 5 दूनी 10 दिन, यानी 10 दिन में ए और बी उस काम का 71 से 3/7 भाग कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सवाल समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन तथा सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन तथा सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। सी अकेला उतना काम करता है जितना ए और बी मिलकर करते हैं। तो बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। जितना सवाल ये देखने में आसान लग रहा है इतना ही आसान है, लेकिन आपको जो है बस इसकी लैंग्वेज समझ में आ गई तो आप इसको करोगे। अगर ये इसकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आई तो इसको आप बहुत ही बड़ा कर लोगे और सवाल आपका आंसर नहीं निकलने वाला। देखिए आपको मैं इसको बताता हूँ कैसे करना है। ये कह रहा है कि ए बी और सी, ये 3 लोग हैं ए बी और सी। ये कह रहा है हमसे कि ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा ले रहा है। ये बी से कितने दिन ज्यादा ले रहा है 5 दिन ज्यादा ले रहा है। और सी से कितना ज्यादा ले रहा है, ये सी से ले रहा है 9 दिन ज्यादा। ए सी से कितना दिन ज्यादा ले रहा है 9 दिन ज्यादा ले रहा है। अब अगर मैं इसको मान लूं कि ये सी जो है x दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, तो ए जो होगा वो हमारा कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, x प्लस 9 दिन में काम कंप्लीट करेगा, क्योंकि 9 दिन ज्यादा ले रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, ये बी से कितना ज्यादा ले रहा है 5 दिन, तो बी का मान कितना आएगा, बी का मान आएगा x+4 यानी बी उसको कितने कंप्लीट करेगा x+4 दिन में। इसके 5 दिन बाद ही तो 9 होगा, 4 5 9 हो जाएगा, x+9 आ जाएगा। अब आगे बढ़िए, ये कह रहा है कि सी अकेला उतना काम करता है जितना ए और बी मिलकर करते हैं, यानी सी जो काम कर रहा है किसके बराबर कर रहा है ए प्लस बी के। बस सवाल हो गया। अब आपको बस एक चीज देखिए, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको क्लास करा रहा था तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक सवाल ऐसा आएगा कि ए प्लस बी अगर x दिन में किसी काम को कर रहे हैं तो ए उससे x प्लस कुछ घंटे ज्यादा देगा तो x+9 आ जाएगा, यानी 9 घंटे ज्यादा ले रहा है, 9 दिन ज्यादा ले रहा है। जो बी है वो इससे क्या ले रहा है x+4 दिन ज्यादा ले रहा है। तो आपको इस क्वेश्चन में x का मान निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि x का मान जो होता है अंडर रूट में वो संख्या आ जाती है जो यहाँ पे दी गई होती है, जितने घंटे वो ज्यादा लेता है। तो 9 गुणा 4, x का मान कितना आ गया 9 चौक 30 और 36 का अंडर रूट बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 6, यानी x का मान कितना आ गया 6। ये c जो है हमारा वो कितने घंटे में कर रहा है 6 घंटे में, यानी 6 दिन में कर रहा है। b जो है हमारा x+4 यानी 10 6 4 10 दिन में कर रहा है। और जो ये हमारा a है वो कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 9 6 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है। हमसे पूछ रहा है बी और सी मिलकर इसको कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो बी और सी पूछ रहा है। बी कर रहा है 10 दिन में, सी कर रहा है 6 दिन में, दोनों मिलकर कितना करेंगे 30। तो 10 या 30 6 पंजे 30, हमें बताना है टाइम दोनों का। क्या बताना है हमें टाइम बताना है। तो टोटल वर्क कितना है 30, क्षमता कितनी है 3 और 5 8, 3 और 5 8, इसको सोल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा 15/4, 15/4 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। सवाल समझ में आया। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि ये कह रहा है कि ए बी से 5 दिन ज्यादा ले रहा है, सी से 9 दिन ज्यादा ले रहा है। मैंने मान लिया सी कितने दिन ले रहा था x दिन ले रहा था, तो ए जो आ जाएगा x+9 आ जाएगा। जब ए x+9 है और वो बी से 5 दिन ज्यादा है तो बी का मान कितना आ जाएगा x+4 आ जाएगा। और ये चीज आपको मैंने बता रखी है कि अगर ए प्लस बी किसी काम को x दिन में कर रहे हैं, ए जो है x+9 घंटे 9 दिन ज्यादा ले रहा है, बी जो है x+4 दिन ज्यादा ले रहा है, तो यहाँ से x का मान जो आएगा अंडर रूट में 9 गुणा 4, जो भी जितना भी मान हमें यहाँ ज्यादा दिया गया होता है उसका हम क्या निकाल लेते हैं अंडर रूट निकाल लेते हैं। x का मान कितना आ गया, x का मान यहाँ से आ गया 6, x का मान 6, तो b का मान कितना आ जाएगा 6+4 कितना हो जाएगा 10 दिन। और जो a है वो हमारा आ जाएगा 9 6 15, यानी a जो है 15 दिन में कर। अगर अकेला अकेला पूछता तो हम बता देते, लेकिन वो पूछ रहा है b और c का, तो b और c अगर अकेला b 10 दिन में कर रहा है, अकेला c 6 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे एलसीएम ले लेंगे 30 और 6 10 या 30 6 पंजे 30, 30/8 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं
4 दिन में कर रहे हैं। यदि ए अपनी कार्य क्षमता का 30% घटा दे और बी अपनी कार्य क्षमता का 10% बढ़ा दे तो काम 5 दिन में समाप्त होता है। यदि ए अपनी असली क्षमता से काम करे और बी अपनी 1/5 गुनी क्षमता से काम करे तो वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। ये सवाल भी मैंने आपको करा रखा है एमडीएच वाले फॉर्मूले से, इसको आप हम कर रहे होंगे। जैसे आप मुझे बताइए ए और बी मिलके काम कर रहे हैं, ए और बी जब मिलके काम कर रहे हैं तो कितने दिन में काम खत्म हो रहा है? 4 दिन में काम खत्म हो रहा है। अब हमसे कह रहा है कि ए जो है अपनी कार्य क्षमता का 30% घटाता है। तो मान लेंगे ए की कार्य यहाँ पे क्या है, ए की क्षमता कितनी है? 1 है। 1 का 30% निकालेंगे तो 0.3 आएगा, वो घटा देंगे तो यानी ए जो अब ए की जो क्षमता आएगी वो आएगी 0.7। 0.7 क्षमता से अब ए जो काम करेगा। अब आगे कह रहा है बी जो है अपनी कार्य क्षमता 10% बढ़ा देता है। तो 1 का 10% आता है, एक 0.1, ये इसे बढ़ा देगा तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 1.1। ये किसकी क्षमता है? बी। अब इस क्षमता से काम कर रहे हैं तो कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है? 5 दिन में कंप्लीट हो रहा है। यहाँ से ए और बी की क्षमता निकाल लीजिए। ए और बी की रेशो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4a प्लस 4b बराबर 7×5 यानी 3.5a प्लस 5.5 बी। 3.5 इसे माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.5a बराबर 1.5, जैसे 4 घट जाएगा तो 1.5 बी। यहाँ से ए अपॉन बी जो आएगा वो आएगा 3/1। 3/1 यानी ए की क्षमता कितनी है? 3, बी की क्षमता कितनी है? 1। अब मुझे बताना है टाइम। मुझे क्या बताना है? टाइम। मुझे टाइम किसका बताना है? टाइम बताने के लिए मेरे को क्या चीज चाहिए? टाइम बताने के लिए एक तो मेरे को टोटल वर्क चाहिए और मेरे को क्षमता चाहिए जिस भी व्यक्ति का मुझे समय निकालना है। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क या तो यहाँ पर रख दिए, यहाँ रखिए। देखिए ए की क्षमता कितनी है? 3, बी की कितनी है? 4, सॉरी बी की कितनी है? 1। तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। दोनों मिलके कितना कर रहे हैं? एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। टोटल काम कितने दिन करा उन्होंने? 4 दिन करा। तो टोटल वर्क आ गया 4 चौक 16 बटे। अब किससे काम करवाना वो देखिए। ए तो अपनी असली क्षमता से काम कर रहा है, ए अपनी असली क्षमता से काम कर रहा है, इसका मतलब 3 से काम कर रहा है, प्लस बी अपनी क्षमता का 1.5 गुना काम करता है। तो बी की क्षमता है 1, इसका 1/5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5। इसको सोल्व कर लेंगे, 4 चौक 16 बटे कितना आ जाएगा? 4.5। 4.5 दशमलव लगा के क्या लगा देंगे? 0। 5 दूनी 10, 5 दूनी 45, 16 दूनी 32 बटे 9 इसका आंसर आ जाएगा। 32/9 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? विनय एक काम की शुरुआत करता है और 12 दिन बाद काम छोड़ देता है। शेष काम मोहित 15 दिन में करता है। शेष काम मोहित 15 दिन में करता है। यदि विनय 2 दिन पहले काम छोड़ देता तो शेष काम मोहित 18 दिन में करता। ठीक है, ये कह रहा है कि यदि विनय 2 दिन पहले काम छोड़ता तो अब मोहित काम कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में काम करता। यदि विनय अपनी कार्य क्षमता का 20% कम कर दे और मोहित अपनी कार्य क्षमता 50% बढ़ा दे तो वह दोनों मिलकर एक साथ उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। पहले तो मुझे यहाँ से इनकी क्षमता चाहिए। क्षमता कैसे निकालेंगे आप इसको समझने की कोशिश करिए। ये सवाल भी मैंने आपको क्लास में अच्छी तरीके से समझा है। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं तो आप मेरी जो मैंने क्लास कराई है 5 क्लास टाइम मैनेजमेंट की, इनको बेसिक्स बिल्कुल स्टार्टिंग से देखिए, 1 2 3 4 5 आपको अच्छी से एक साथ सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये विनय है, ये कौन है? मोहित है। देखिए ये हमसे कह रहा है कि अगर विनय ने 12 दिन काम किया तो मोहित शेष काम कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। लेकिन अगर विनय ने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी विनय अगर 10 दिन काम करता तो विनय को काम करने में कितना समय लग रहा है? 18 दिन लग रहे हैं। यानी विनय का 2 दिन का जो काम है, विनय का 2 दिन का जो काम है वो मोहित के कितने दिन के काम के बराबर है? 3 दिन के काम के बराबर है। यानी विनय का 2 दिन का काम मोहित के 3 दिन के काम के बराबर है। यही तो कह रहा है, विनय का 2 दिन का काम मोहित के 3 दिन के काम के बराबर। तो विनय और मोहित की जो एफिशिएंसी का अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 3:2। 3:2। अब मुझे क्या चाहिए? टाइम। मुझे क्या निकालना है? टाइम निकालना है। टाइम किसका निकालना है? टाइम निकालना है मोहित, विनय और मोहित का। टाइम निकालने के से पहले मुझे क्या चाहिए? उनका टोटल वर्क। टोटल वर्क आप या तो इस वाली इक्वेशन से निकाल सकते हो या इससे आप निकाल सकते हो, किसी में भी आप इनका मान रख के निकाल सकते हो। देखिए विनय ने कितने दिन काम किया? 12 दिन। कितनी क्षमता से काम किया? 3 क्षमता से काम किया, यानी 3 गुणा 12, 12 दिन काम किया। प्लस मोहित ने कितने दिन काम किया? 15 दिन काम किया। कितनी क्षमता से काम किया? 2 क्षमता से काम किया। ये तो हो गया हमारा टोटल वर्क, ये आ गया हमारा टोटल वर्क। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए क्षमता। क्षमता देखिए क्या क्या कह रहा है? विनय अपनी कार्य क्षमता का 20% कम कर देता है। विनय की क्षमता कितनी है? 3। ठीक है, 3 का जब मैं 20% निकालूंगा तो 0.6 आएगा। 3 का 20% कितना आता है?
0.6, इसे इसने कम कर दिया। जब कम कर दिया तो कितना आएगा 2.4, 2.4 प्लस। अब आगे कह रहा है मोहित अपनी कार्यक्षमता 50% बढ़ा देता है। 2 का 50% आता है 1, इससे इसने बढ़ा दिया तो इसकी कितनी आ गई 3। अब इसका हमें सोल्व करना है। देखिए भारतीय 36 और 15 दूनी 30, कितना आ गया 36 और 30 66, 3 और 2 5, 5.4, 5.4 इसे हटाएंगे क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे, क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। इससे कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 निम्मा 54, कितना आ जाएगा 11 धाम 110 बटे 110 बटे 9 दिन में दोनों मिलके जो भी क्षमता का अनुपात दे रखा था, यानी 20% कम करने पर और 50% बढ़ाने पर, तो कितना आंसर आ जाएगा 110 बटे 9। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया 5 क्वेश्चन में। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा, 5 में से आपने कितने क्वेश्चन करे, कि 5 में से आपने 3 करे, 4 करे, या पांचों के पांचों आपने कर दिए। अब आप यहाँ से अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि हम अभी कहाँ पे खड़े हैं। अगर ये क्वेश्चन आप लगा रहे हो तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। अगर ये क्वेश्चन आप नहीं लगा रहे तो अभी आपकी तैयारी में कोई भी इम्प्रूव नहीं है, आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि जो बेसिक चीजें होती हैं उन चीजों को रिलेट करके आगे की चीजें पूछी जाती हैं। साथियों आपको लिए मैं एक चीज और बता देता हूँ, अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, आप बिल्कुल बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हम अपने मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के लाए, तो आप हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट वाले पे विजिट करेंगे। वहाँ पे आपको मैं देखने को मिलेगा कि मैंने जो पूरे अर्थमेटिक को 5 मेथड से बताने की कोशिश की है। जो पूरा अर्थमेटिक है उसको मैं 5 मेथड से आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। पहला मेथड जो है हमारा बेसिक मेथड है, दूसरा एलसीएम मेथड, तीसरा रेशो मेथड, चौथा परसेंटेज मेथड और पांचवा है हमारा मिक्स मेथड। जो बेसिक है, अगर आपने एक बार बेसिक अच्छे से कर लिया, बेसिक का मतलब होता है कि 30 से 40% मैथ यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, बेसिक में क्या क्या आता है, नंबर सिस्टम, यूनिटी, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ फैक्टर, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, पावर सर्च, इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन एंड एलसीएम और एलसीएम, एलसीएम और एचसीएम। आप इसको बेसिक से जानिए कि नंबर सिस्टम होता क्या है, कौन कौन से नंबर होते हैं, इन सभी को क्लास मैंने खत्म करा दी है। और अगर आप यकीन मानिए मेरा कि ये सारी की सारी क्लास तकरीबन 11 घंटे की क्लास है। कितने घंटे की क्लास है, ये तकरीबन 11 घंटे की क्लास आपको देखेंगी। ये सारा का सारा सिलेबस मैंने 11 घंटे में कंप्लीट करा दिया। आप इसको 11 घंटे को इन्वेस्ट करिए, 11 घंटे में ये सारे टॉपिक सीखिए और इनका कॉन्सेप्ट सीखिए कि चीजें होती क्या है। उसके बाद जो है जैसे ही आप एलसीएम सीखोगे, लास्ट में क्या सीखा है एलसीएम, एलसीएम सीखोगे तो आप एलसीएम मेथड देखोगे। एलसीएम मेथड में मैंने टाइम एंड वर्क आपको कंप्लीट करा दिया है। आज मैं इसका टाइम एंड वर्क का रिवीजन करा रहा हूँ, यानी पूरा टाइम एंड वर्क मैंने सिर्फ एलसीएम मेथड पे करा है और दूसरा कोई भी टॉपिक मैंने यहाँ से नहीं उठाया है। आपको सिर्फ एलसीएम बताया और एलसीएम से पूरा टाइम एंड वर्क खत्म करा दिया। इसके बाद मैं कराऊंगा पाइप एंड सिस्टम, वो भी एलसीएम मेथड से कराऊंगा। फिर वर्क एंड बेसिस, वो भी एलसीएम मेथड से होगा। और एक होता है पार्टनरशिप, वो भी हमारा एलसीएम मेथड से होगा। उसके बाद रेशो करेंगे, एक रेशो मेथड से ये सारे के सारे चैप्टर हम खत्म कर रहे होंगे। अगर आप इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहना है और सीखते जाना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ए, बी और सी किसी काम को क्रम से 12, 15 और 20 दिन में करते हैं। इस काम को खत्म करने में न्यूनतम कितना समय लगेगा यदि एक दिन में 2 से ज्यादा व्यक्ति काम नहीं कर सकते हैं और समान युग्म 2 लगातार दिनों में कार्य नहीं कर सकता है। ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सवाल उस टाइप का है कि अब बार बार व्यक्ति जो है बारी बारी से काम करते हैं, तो उस टाइप के सवाल को इसने लैंग्वेज बेस दिया है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए ए, बी, सी, 3 व्यक्ति हैं। पहला 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है, दूसरा 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तीसरा 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। देखा जब मैं एलसीएम निकालूंगा कितना एलसीएम आएगा, एलसीएम आएगा इनका 60। तो ए की क्षमता जो आएगी 5 आ जाएगी यहाँ से, बी की क्षमता आ जाएगी 15 चौका 60, सी की क्षमता कितनी आ जाएगी 20 दिया 60। ए की क्षमता 5, बी की 6, बी की 4 और सी की 3 आ गई। अब आप मुझे ये बताइए कि न्यूनतम समय कब लगेगा। न्यूनतम समय जब लगेगा जब एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कार्य हो। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कार्य कितना हो सकता है, एक दिन में ए अकेला कर रहा है, कितना काम कर रहा है 5 काम कर रहा है। 2 व्यक्ति से ज्यादा काम नहीं कर सकते, तो 2 व्यक्ति लेने हमें। एक तो हमने ए लेंगे क्योंकि ए सबसे ज्यादा काम कर रहा है, एक तो हो गया ए। उसके बाद ए को अगर मैं बी के साथ जोड़ूं, ए और बी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर कर रहे हैं 5 4 9, 5 4 9 काम कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरे दिन अगर मैं बी और सी को लेता हूँ, बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 7 काम कर रहे हैं। लेकिन ए और सी को अगर मैं लेता हूँ, ए और सी को, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 8। मुझे ज्यादा से ज्यादा लेना है कि एक दिन में हम ज्यादा से ज्यादा क्या काम कर सकते हो। ए को पेयर लेना है सी के साथ, ए का पेयर लेना है सी के साथ। ए 5 काम कर रहा है, सी 3 काम कर रहा है, दोनों मिलकर कितना करेंगे 8 काम करेंगे। तो ये 2 पेयर वो बन गए हैं
ये 2 पेयर हमारे वो पेयर बन गए हैं जो जिससे हम 2 दिन में मैक्सिमम काम करा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएँगे तभी तो कम से कम समय लगेगा। वो हमसे न्यूनतम समय पूछ रहा है, तो हम 1 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, दूसरे दिन भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। तो 2 पेयर हमारे मिल गए ए प्लस बी और ए प्लस सी। यानी 2 दिन में जो हमारा काम हो रहा है, 2 डेज़ में हमारा जो काम हुआ 9 और 8 कितना हो गया? 9 और 8 हमारा होता है 17। यानी 2 दिन में हमने काम कर लिया 17। हमें काम टोटल कराना है 60, तो हम दोनों तरफ 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 के मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे, 17 तिया कितना होते हैं? 51। 17 तिया क्या कितना होते हैं? 51। 3 दूनी 6, यानी 6 दिन में हम काम कितना कर लेंगे? 51 काम हम कंप्लीट कर लेंगे 6 दिन में। अब ये एक बात मुझे बताइए, जब पहले दिन जो हम काम करा रहे थे ए प्लस बी से काम करा रहे थे, दूसरे दिन हम ए प्लस सी से काम करा रहे थे। अब ये पेयर कर रहे हैं। इसी तरीके से जब हमारा 7वां जो दिन आएगा उसमें काम कौन करेगा? ए प्लस बी। 7वें दिन काम कौन करेगा? ए प्लस बी। ए प्लस बी मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे थे? ए प्लस बी एक दिन में काम मिलकर कर रहे थे एक काम, तो टोटल कितना हो गया? 7 दिन। 7 दिन में जो काम हो रहा है वो हमारा टोटल काम कितना हो गया? 51 और 9 कितना हो गया? 60। 60 काम ही तो हमें टोटल करवाना था, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 7 दिन। यानी 7 दिन में हम न्यूनतम समय हमारा कितना आ गया? 7 दिन। कम से कम 7 दिन उस काम को कंप्लीट करने में लगेंगे। कब लगेंगे? जब हम एक दिन में 2 व्यक्ति से ज्यादा काम पर नहीं लगाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किसी काम को करने के लिए ए, बी और सी की क्षमता का अनुपात 5:7, 7:5:6 है। एक साथ काम करते हुए वे उस काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। वो उस काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने मिलकर 21 दिन काम किया, तो शेष काम ए के द्वारा अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा? ये बहुत ही आसान सवाल है और इसको मैं आपको बहुत ही जो अच्छा लेवल का कॉन्सेप्ट है उसको मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए आपको ये आप सवाल किस तरीके से सोल्व करोगे? सबसे पहले तो मैं आपके तरीके से सोल्व कर रहा हूँ। देखिए ये कह रहा है कि बी ए अनुपात बी अनुपात सी, इनका अनुपात कितना दे रखा है? 7:5:6। ठीक है, आप जो करोगे ये कहोगे 35 दिन में तीनों मिलकर कर रहे तो तीनों की क्षमता कितनी आएगी? 7, 5, 12, 6 कितना आ गया? 18। 7, 5, 12 और 6 कितना होता है? 18। यानी तीनों मिलके 18 एक दिन में काम कर रहे थे। 18 टोटल काम कितना का होगा? 35 दिन। तो आप जब इनकी गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, 0 और 18 तिया 54 और 54 और 9 कितना आएगा? 63। यानी टोटल काम कितना होगा? 630। ठीक है, टोटल काम हो गया 630। अब बी और सी ने 21 दिन काम किया। बी और सी ने 21 दिन काम किया। बी और सी कितना काम रहे एक दिन में? 6, 5, 11। एक दिन में काम कर रहे थे 11, 21 दिन इन्होंने काम किया, तो टोटल काम कितना होगा? 231। 231 शेष काम कितना बचा? शेष काम इसमें घटा लिए, कितना आ जाएगा? 9। क्या आ जाएगा? 12, 12 में से 3 गया 9, इधर बचेगा कितना? इधर बचेगा 5, 5 में 2 गया 3, 399 टोटल काम बचेगा। अब इस काम को हमें किसके द्वारा करना है? ए के द्वारा करवाना। तो ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता है हमारी 7। टाइम आ जाएगा यहाँ से किसका निकल के? ए का। तो भाग कर दीजिए, इसको भाग करेंगे तो कितना आ गया? 7 पंजे 35, 4 7 सत्ते 49, कितना आ गया? 57 डेज। कितना आ गया? 57 डेज। इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। लेकिन आपको इस तरीके से कर सकते हो, इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इसका एक तरीका और है, आप देखिए इसको समझिए। ये कह रहा है बी और सी ने 21 दिन काम किया। बी और सी ने कितने दिन काम किया? 21 दिन। लेकिन काम कितने दिन करना था उसको? 35 दिन काम करना था। कितने दिन काम करना था? 35 दिन काम करना था बी और सी को। ए को तो 35 दिन करना ही करना था, बी और सी को भी कितना काम करना था? 35 दिन काम करना था। लेकिन बी और सी ने कितने दिन काम किया? बी और सी ने काम किया 21 दिन। लेकिन कितने दिन का काम रह गया? बी और सी का काम रहेगा कितने दिन का? 14 दिन का काम रहेगा। यानी बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे थे? बी और सी एक दिन में हमारा 11 काम कर रहे थे। इनको 14 दिन में कितना काम करना है? इतना काम करना है। इसी एक्स्ट्रा काम को तो ए द्वारा किया जाएगा। इसी काम जो ये हमारा एक्स्ट्रा काम आया, इसी काम को तो हमारा ए द्वारा का ए द्वारा किया जाएगा। ए अपना 35 दिन तो कंप्लीट कर रहा था, प्लस उसको जो बी और सी ने काम छोड़ दिया 14 दिन का, उस काम को भी कौन कंप्लीट करेगा? ए कंप्लीट करेगा। तो ए से काटेंगे, 7 दूनी 14, 11 दूनी कितना आ जाएगा? 22, 35 प्लस 22, 35 प्लस 22 कितना होता है? 57। इस तरीके से अभी आप इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ये बात समझ में आई आपको? ये मैंने कैसे कर दिया, देखिए इसमें कहा जा रहा है कि 21 दिन दोनों ने काम मिलकर किया, लेकिन काम टोटल कितने दिन करना था? 35 दिन काम करना था। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने 14 दिन काम छोड़ दिया। 14 दिन का काम एक दिन में 11 कर रहे थे, 14 दिन कितना करेंगे? 11 गुना 14। इस काम को कौन करवाएगा? ए करेगा। इस काम को कौन करेगा? ए करेगा। तो ए के द्वारा कितने दिन लगेंगे? 22 दिन लगेंगे। तो 35 उसको पहले लग रहे थे, 22 और लगेंगे, टोटल कितना हो गया? 57 दिन इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि दो कर्मी ए और बी ने एक साथ मिलकर एक कार्य 5 दिन में कंप्लीट किया।
यदि उनमें ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से दूनी क्षमता से कार्य किया होता और बी ने अपनी वास्तविक क्षमता का 1/3 क्षमता से कार्य किया होता तो वही कार्य 3 दिन में कंप्लीट होता। तदनुसार ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ये सवाल मैंने आज की क्लास में पहले भी करवाया, ये अच्छा सवाल था, इसको मैंने दोबारा ले लिया है क्योंकि इस तरीके के सवाल भी पूछे जाते हैं। ये हमसे कह रहा है कि ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में उसको खत्म कर रहे हैं। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में। अब हमसे कह रहा है कि ए अपनी क्षमता का दूनी क्षमता से काम कर रही है, यानी ए कितने कम क्षमता से कर रहा है, 2a क्षमता से, प्लस जो बी है वो कितनी क्षमता से कर रहा है, 1/3 क्षमता से, यानी बी जो है b/3 क्षमता से काम कर रहा है। अब काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 3 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से ए और बी के अनुपात निकाल लोगे। ए और बी का अनुपात कैसे निकालोगे, इनकी गुणा कर लीजिए। कितना आ जाएगा, 5a प्लस 5b बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6a प्लस 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। इसको माइनस कर देंगे तो a बचेगा बराबर, इसको इधर ले जाएंगे कितना बचेगा, 4b बचेगा। a बटे b बराबर आ जाएगा यहाँ से हमारा 4:1, 4:1। अब बताना है तदनुसार ए कार्य वह कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो हमें क्या बताना है, टाइम बताना है। टाइम किसका बताना है, ए का बताना है। लेकिन टाइम बताने के लिए क्या मुझे चाहिए, मुझे चाहिए टोटल वर्क और अपॉन क्षमता। टोटल वर्क आप यहाँ से निकाल लीजिए, ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 5। एक दिन में कितना करेंगे, 5। टोटल दिन कितने लग रहे थे, 5। अब इस काम को कौन कर रहा है, ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए की क्षमता कितनी है, 4, तो बटे 4, तो ये आ जाएगा 25/4। 25/4 को हम लिख सकते हैं 6×24, 1/4। 6 सही, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी आपसे पूछा जाता है, देखिए इस टाइप का सवाल भी आपको देखने को मिलेगा। एलन और रोनाल्ड एक कार्य पर काम कर रहे हैं। रोनाल्ड एक कंप्यूटर में 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लेता है, जबकि एलन 5 घंटे में 40 पेज टाइप करता है। दोनों अलग अलग कंप्यूटर पर कार्य करें तो वे एक साथ 110 पेज टाइप करने में कितना समय लेंगे, ये हमको बताना है। देखिए अगर मैं बात करूं रोनाल्ड की, रोनाल्ड जो है 32 पेज 8 घंटे में टाइप कर रहा है, सॉरी 32 पेज 6 घंटे में टाइप कर रहा है। 32 पेज 6 घंटे में कर रहा है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 32/6। 32/6 पेज टाइप करेगा तो 32/6 का मतलब है 16/3 पेज जो है 1 घंटे में कौन टाइप करेगा, रोनाल्ड टाइप करेगा। अगर मैं बात करूं एलन की, तो एलन जो है 40 पेज कर रहा है 5 घंटे में, 40 पेज काम कर रहा है 5 घंटे में, तो 1 घंटे में काम करेगा 40/5 यानी 8 पेज जो है प्रति घंटा वो टाइप करेगा। ठीक है, अब वो दोनों अगर मैं बात करूं दोनों मिलकर कितना काम करेगा, वो रोनाल्ड 1 घंटे में 16/3 काम कर रहा था और जो एलन है वो हमारा 1 घंटे में 8 पेज काम कर रहा है। तो दोनों मिलके 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 16/3 प्लस 8। इतना काम दोनों मिलके कितने समय में करेंगे, 1 घंटे में करेंगे। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे तो 16, 8 से 24 और 16 कितना आ जाएगा, 40/3। 40/3 पेज, 40/3 पेज 1 घंटे में वो टाइप करेंगे, 1 घंटे में वो टाइप करेंगे। हमें बताना है कि 110 पेज टाइप करने में कितना समय लगेगा। तो एक पेज का वैल्यू निकालिए आप यहाँ से। एक पेज की जो वैल्यू आएगी यहाँ से, एक पेज कितने समय में टाइप होगा, वो होगा 3/40 घंटे में, 3/40 घंटे में। और 110 पेज अगर मुझे निकालने हैं, 110 पेज अगर मुझे बताने हैं तो वो आ जाएगा 3/40 गुणा में 110 घंटे में। इसको सोल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगी, 11×33, 11×33/4, 11×33। इसको और सोल्व कर लेंगे, या घंटे में आ गया, ये आ जाएगा 8×32, 8×32 8 घंटे और 1/4, 1/4 मिनट, या 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 गुणा 60, इस जगह जाएगा 15 मिनट। यानी यहाँ से मान निकल के आएगा 8 घंटे 15 मिनट। दोनों जो है 8 घंटे 15 मिनट में 110 पेज टाइप कर देंगे, तो 8 घंटे 15 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 भी मैंने आपको करा रखा था। अब इसको इसी तरीके से करेंगे जैसा मैंने अभी आपको बताया था। ये कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। बी और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 सही 2/3 यानी 6×18/2 यानी 3 आ जाएगा, 20/3 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये ए ने 3 दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया और चला गया, तो शेष काम बचा हुआ सी ने कितने दिन में किया, 7 दिन में पूरा किया। तो ए बी सी इस काम को अलग अलग कितने समय में पूरा करेंगे, ये हमसे बता रहा है। देखिए एल्सियम लीजिए, 12 और 20, 12 और 20 का एल्सियम कितना आ जाएगा, 60। कितना आ जाएगा, 12×5 60, जाएगा 20×3 60 और 3×3 3 3। तो यहाँ से अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से आप सवाल पढ़िए।
सवाल कह रहा है कि ए कितने दिन काम कर रहा है, 3 दिन काम कर रहा है, लेकिन ए अकेला काम नहीं कर रहा है। ए किसके साथ काम कर रहा है, बी के साथ काम कर रहा है। ए प्लस बी, ए प्लस बी दोनों मिलके काम कर रहे हैं एक दिन में 3। इन टोटल काम कितना किया, 3 काम किया, तो कितना काम हो गया, टोटल हो गया 15। एक दिन में कितना काम हो गया, 15 काम हो गया, मतलब 3 दिन में कितना काम हो गया, 15। अब देखिए बी प्लस सी, बी प्लस सी, सी कितने दिन काम कर रहा है, सी जो काम कर रहा है हमारा 4 दिन काम कर रहा है, लेकिन सी ने, बी जो है हमारा 4 दिन काम कर रहा है, बी ने ए के साथ मिलकर 3 दिन काम कंप्लीट कर लिया। अब इसका एक दिन का काम निकालना है, ये सी के साथ मिलकर काम करेगा, तो ये एक दिन में कर रहे थे 9, एक दिन काम करवाना है तो कितना काम हो गया, 9। 15 काम यहाँ हो गया, 9 काम ही हो गया, 15 और 9 कितना हो गया, 22। 15 और 9 कितना होता है हमारा, सॉरी 15 और 9 कितना होता है, 24। 60 हमारा टोटल था, 60 में से 24 काम हमारा हो गया, तो शेष काम कितना बचा, 36। अब इस शेष काम को हमें कौन कर रहा है, सी कर रहा है। सी कितने दिन में करेगा, 7 दिन में, लेकिन सी ने एक दिन तो यहाँ पे खत्म कर दिया ना, तो सी का कितना काम बचा, 6 दिन बचा। एफिशिएंसी ऑफ सी, एफिशिएंसी ऑफ सी जो आएगी वो हमारी 36 काम आएगा, कितने दिन में, 6 दिन में। कितना आ जाएगा, 6। सी की क्षमता कितनी आ गई, 6। जब सी की क्षमता 6 है और बी प्लस सी की कितनी है, 9 है, तो यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ बी निकाल लोगे। एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ जाएगा, टोटल दोनों की 9 है, बी की, सी की जो है हमारी 6 है, तो बी की कितनी आ गई, 5, सॉरी बी की आएगी 6, 9 माइनस 6 बराबर में 3। इसी तरीके से आप निकालोगे एफिशिएंसी ऑफ ए। एफिशिएंसी ऑफ ए आप कैसे निकालोगे, ए और बी की कितनी है, 5। ए और बी की 5 है, यहाँ से बी की माइनस कर देंगे, कितने आ जाएगी, ए की। तो अब मुझे क्या बताना है, टाइम बताना है। टाइम निकाल लीजिए, ए का टाइम निकालेंगे, तो ए का टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क कितना है, 60। क्षमता कितनी है, 2, कितना आ जाएगा, 30। कितना आ गया, 30 दिन। ए का दिन कितना आ गया, 30 दिन। अगर मैं बात करूं बी की, बी कितने दिन में करेगा, टोटल काम कितना है, 60। क्षमता कितनी है, 3, तो कितना आ जाएगा, 20 दिन। बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। इसी तरीके से सी की बात करो, सी टोटल काम कितना है, 60। क्षमता कितनी है, 6, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 10 दिन। सी कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में काम कर रहा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 30 20 10। 30 20 10 कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 30 20 10, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने जो है, आपका स्कोर कितना रहा, 10 में से आपने अपने आप कितने क्वेश्चन को सोल्व किया। अगर आप जो है 6 से 7 क्वेश्चन इसको कर पा रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छे लेवल पे हैं, आपको बस थोड़ी सी और मेहनत करनी है। लेकिन अगर आप 6 से 7 क्वेश्चन से कम कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको टाइम एंड वर्क पढ़ने की और जरूरत है। टाइम एंड वर्क पे और काम करिए, जिससे जो है आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम, किसी भी अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर ही देखने को मिलेगा। साथियों अगर आपको टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए जो है लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में आप देख दूंगा, पिन कर दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको जो है इसका लिंक मिल जाएगा। अगर साथियों वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। अब जो है हम पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टम, हमारी नेक्स्ट क्लास होगी पाइप एंड सिस्टम की होगी। इसको भी हम जो है एलसीएम मेथड से सोल्व करेंगे। एक ही मेथड मैं आपको कराऊंगा, एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड से इस चैप्टर को भी हम खत्म कर रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।